सिद्धार्थनगर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अम्बेडकर सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। डीएम ने साफ कहा कि स्कूली वाहन चालक सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि देश के भविष्य के रक्षक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। बैठक में सभी वाहन चालकों को निर्देश दिए गए कि तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग से बचे, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। साथ ही हर स्कूली वाहन में फर्स्ट एंड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं स्कूल प्रबंधन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहनों का नियमित जांच कराएं, चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें और उनके स्वास्थ्य परीक्षण भी समय समय पर कराएं। बैठक में अंत में सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती हैं। जैसे आप लोग अवगत हैं, कल के अपने जिले में बहुत हृदय विदारक दुर्घटना हुई है। उसमें बरसाती यादव इंटर कॉलेज जो थाना ढेबरुआ के अंतर्गत आता है, उस देखते हुए जो प्रबंधक द्वारा जो घोर लापरवाही की गई है कि ये मानक है कि हर बस में एक परिचालक होगा और बस प्रबंधक द्वारा सिर्फ ड्राइवर को लेकर के ही गाड़ी निकाल दिया गया। उसने उनके द्वारा यह नहीं देखा गया कि गाड़ी में कोई परिचालक नहीं है। अगर परिचालक रहता तो बच्चे को देखते हुए ड्राइवर को रोक सकता था, बच्चा गाड़ी के अंदर नहीं जा पाता। तो जब ये जानकारी हुई तो डीएम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत कहा कि गोष्ठी का आयोजन करके सभी तहसीलों में और सभी ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को बुला करके उनको अवगत कराएं, निर्देशित करें कि यह घटना दोबारा न हो। और जो शर्तें हैं, परमिट की शर्तें हैं जो मोटर वाहन अधिनियम में जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ही सभी लोग अपने वाहन का संचालन करें। अगर नियम के विरुद्ध अगर कोई भी वाहन सड़क पर चलता हुआ पाया जाता है तो वाहन सीज भी किया जाएगा। संबंधित स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे आ रहे थे, टेम्पू पलटी हुई है जोगिया में, जी क्या था? अगर टेम्पू है, प्राइवेट है, तो उसका संज्ञान ले लिया गया है और उस पर इसमें देखिए, इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं है, इसमें लोगों की कमी है। व्यक्ति खुद अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी कमी है कि अपने बच्चों को ऐसे वाहन में भेज रहे हैं जिसमें सेफ्टी का कोई नॉर्म्स नहीं है, न तो उसका चालक प्रशिक्षित है, ना उसके पास हैवी लाइसेंस है। तो वहाँ पर लोगों को जागरूक करना, मैं आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि लोगों को थोड़ा सा अपने तरफ से भी जागरूक करें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी वाहन में भेजें जो स्कूल के नॉर्म्स को पूर्ण करते हैं। तो कभी कभी देखा गया है कि स्कूल वाहन ही है लेकिन उसमें जो निर्धारित सीट होती है या जो बच्चों की संख्या होती है जी, वो मतलब अत्यधिक होती है। देखिए, बच्चों के लिए सीटों की संख्या है, छोटे बच्चों के लिए 12 साल से कम बच्चे हैं तो मानक से 50% एक्स्ट्रा बच्चे उसमें आने के लिए है, नियमावली में है। छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए नहीं। 12 साल से कम बच्चे हैं तो सीटिंग क्षमता से 50% ज़्यादा बच्चे उसमें बैठ सकते हैं, आसानी से बैठ जाते हैं। बड़े बच्चे में ये नियम लागू नहीं होता। ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए आपके क्या निर्देश? जागरूकता, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता। अगर हम एक चेन के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इसको हम कर लें तो दुर्घटना का ग्राफ जो बढ़ रहा है डाउन हो जाएगा। देखिए, कोविड महामारी इतनी बड़ी महामारी थी, उसको हम जितना डेथ नहीं हुई उससे ज़्यादा हम सड़क दुर्घटना में हो रही है और सिर्फ लापरवाही है। उसमें हमने सारे नियम अपनाए, क्वारंटाइन हुए, वैक्सीन लगाए, सब कुछ किया। इसमें कुछ नहीं करना है, सड़कों के नियम का पालन करना है। आपको हेलमेट लगा करके वाहन चलाना है, सीट बेल्ट लगा करके वाहन चलाना है, लीड लगा कर वाहन नहीं चलाना है। अगर इसका नियम का पालन करें, दुर्घटना का ग्राफ जो बढ़ रहा है बिल्कुल नीचे आ जाएगा। लेकिन जब तक जागरूकता नहीं होगी, जन जन में हम इसको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक हम कितना इन्फोर्समेंट करेंगे, ये संभव नहीं होगा। आपको बताया गया कि शासन के निर्देश के क्रम में प्रशासन, पुलिस, ARTO सभी ने ज्वाइंट मीटिंग की है जिसमें पूरे जनपद के जो स्कूल के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, मैनेजमेंट हैं और जो चालक हैं गाड़ी को बुलाया गया है, जागरूक भी किया गया है, उनसे वार्ता करके उनके सुझाव भी लिए गए हैं। मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे जनपद के बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनकी सुरक्षा से किसी भी कोई भी ऐसा इशू ना हो जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में आए। उसी क्रम में
ART और पुलिस की संयुक्त टीमें चेकिंग भी करेगी। गाड़ी का फिटनेस होना भी अनिवार्य है, ड्राइवर का भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ जो कंडक्टर है ड्राइवर का, वो भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि इसका उल्लंघन होगा तो कठोर कार्रवाई ड्राइवर और स्कूल प्रशासन पे सब पे की जाए। सर स्कूलों में नाबालिग बच्चे भी जो गाड़ी को बाहर लेकर भी जाते हैं और तेज रफ्तार से जाते हैं, उसके लिए क्या आप उसके लिए भी हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। अपने माध्यम से मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 18 साल से कम अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं, इसका लाइसेंस भी नहीं है, और आप एक तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने बच्चे को भी आप डाल रहे हैं, कृपया करके ऐसा ना कर। ऐसा करने वालों पर भी कर सकते हैं। जगह जगह टैक्सी स्टैंड बने पड़े हैं सर, जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है यातायात के लिए। जी, इस पे भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं आगे हम इसी क्रम में हमारे और पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा यहाँ पे और के ड्राइवर्स लोगों से आज बातचीत हुई है। उन लोगों का भी फीडबैक लिया गया है और उनको निर्देश भी दिया है कि जितने भी शासन के नियम उसको अनुपालन करें। कंडक्टर को अनिवार्य रूप से सभी